हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नए इमोशन और थोड़े क्रेजी ट्विस्ट से भरा के ड्रामा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। इमेजिन करो, एक सिंपल सी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, लेकिन जब वो उससे शादी के लिए प्रपोज करती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे रिजेक्ट कर देता है। और फिर उसकी जिंदगी में एक अरबती सीईओ आता है। वो बॉयफ्रेंड के पास जाएगी या अरबती सीईओ के साथ अपना भविष्य बनाएगी? कहानी आपको इमोशनल कर देगी और अंत तक आप भी सोचोगे, यार क्या सही विकल्प था। तो बिना समय बर्बाद किए चलो शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक प्यारी और मासूम लड़की से जिसका नाम है सुयंग। सुयंग मिडिल क्लास परिवार से आती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। उसका एक छोटा सा काम है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहती है। पर हाँ, उसका एक सपना है कि उसके जीवन में वो प्यार मिले जिसकी वह हकदार है। अब सुयंग की लाइफ में एंटर होता है उसका कॉलेज बॉयफ्रेंड जीहू। जीहू और सुयंग काफी टाइम से रिलेशनशिप में हैं और सुयंग को लगता है कि वो दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। उसके लिए जीहू परफेक्ट है और वो अपने भविष्य को लेकर निश्चित है कि जीहू ही उसका लाइफ पार्टनर बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। सुयंग ने अपना पूरा मन बनाया है कि वो जीहू के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करेगी। एक दिन वो जीहू को प्रपोज कर देती है। हाथ में रिंग लेकर वो उससे कहती है, जीहू क्या तुम मुझसे शादी करोगे? पर यहाँ वो सीन एकदम चौंकाने वाला और दिल तोड़ने वाला बन जाता है। जीहू, जो आमतौर पर प्यार से बात करता है, उसके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन आता है। वो कहता है, आई एम सॉरी सुयंग, लेकिन हमारा भविष्य एक साथ नहीं हो सकता। तुम्हें अभी मेरे साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुयंग का दिल एकदम टूट जाता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जीहू, जिसे वो इतना प्यार करती थी, उसे इतना कैजुअली रिजेक्ट कर देगा। वो सोचती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो दुखी रहती है, लेकिन उसके दिमाग में ये विचार स्पष्ट हो जाता है कि अब जीहू उसका नहीं रह रहा। सुयंग अब तक हार्ट ब्रेकिंग से गुजर रही थी। हर दिन वो उदास रहती थी और उसकी जिंदगी एकदम ठंडी और बोरिंग हो गई थी। लेकिन एक दिन एक बड़ी बिजनेस मीटिंग के लिए उसके ऑफिस वाले उसे एक हाई प्रोफाइल इवेंट में भेजते हैं। सुयंग को पहले तो कुछ समझ नहीं आता कि वो वहां क्या करेगी, पर उसके बॉस जिद करते हैं। इवेंट के टाइम पर सुयंग सिंपल सी ड्रेस में इवेंट में शामिल होती है। वह घबराई हुई है क्योंकि इवेंट काफी हाई क्लास लोगों का है और वह किसी को वहां नहीं जानती। तभी एक ग्रैंड एंट्री होती है एक हैंडसम और अरबती सीईओ की। उसका नाम है कांग मिन्हो। मिन्हो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और सफल बिजनेस एम्पायर के लिए काफी फेमस है। उसकी एंट्री के साथ सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसका स्टाइल ऐसा है कि लोग बस उसकी तरफ ही देखते रहते हैं। अब होता क्या है कि जब कांग मिन्हो स्टेज पर स्पीच दे रहा है, उसकी नज़र सुयंग पर पड़ती है। उसे लगा कि इवेंट में सबसे अलग और सिंपल इंसान वही है। उसके दिमाग में एक चिंगारी जागता है और वो फैसला करता है कि वो उस लड़की से जरूर मिलेगा। इवेंट के बाद जब सुयंग चुपचाप बाहर निकलने की सोच रही होती है, तभी मिन्हो उसके पास आता है और फ्रेंडली टोन में कहता है, हाय, तुम यहाँ पे अकेली हो? सुयंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने इतने बड़े इंसान से बात करने की आदत नहीं है। वो नर्वस होके बस हेलो बोलती है। मिन्हो को सुयंग की सादगी और मासूमियत पसंद आती है और वो उसे और बातें करने लगता है। धीरे धीरे सुयंग को भी समझ आता है कि ये इंसान कितना डाउन टू अर्थ है। वो है मीटिंग को कैजुअली लेती है, लेकिन उसके दिल में थोड़ा एक्साइटमेंट आने लगता है। मिन्हो ने एक बार सुयंग से मिलने के बाद उसके बारे में और जाना शुरू कर दिया। अब वो रेगुलर मीटिंग और कॉफी डेट्स पर बुलाते हैं। पहले तो सुयंग को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वह एक अरबती है और वह सिर्फ एक सिंपल सी एम्प्लॉई है, लेकिन कांग मिन्हो का रवैया इतना विनम्र और वास्तविक है कि सुयंग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाती है। मिन्हो उसके साथ टाइम बिताने एंड एंजॉय करने लगता है और उसके मन में मजबूत भावनाएं विकसित होने लगती हैं। उसकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव मिन्हो को इम्प्रेस कर रहे हैं। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होने लगती है।
अब सुयंग भी पहले से ज्यादा पॉजिटिव और खुश महसूस होती है। उसके मन में कांग मिन्हो के लिए थोड़ा अट्रैक्शन तो आ ही गया है, पर वो अब तक अनिश्चित है। क्योंकि उसका पहले भी दिल टूट चुका है, वह अब भी उसके दिमाग में है। एक दिन कांग मिन्हो, जो आमतौर पर गंभीर और व्यस्त रहता है, सुयंग को अपने प्राइवेट बीच हाउस पर बुलाता है। सुयंग पहले थोड़ी शॉक होती है, पर वो निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। बीच हाउस पर मिन्हो उससे पहली बार अपनी भावनाएं कबूल करवाता है। मिन्हो कहता है, सोयंग, तुमने मेरी जिंदगी में वो लाइट वापस लाई है जो कभी थी ही नहीं। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें खुश रखूँ। सोयंग थोड़ा इमोशन हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसे केयरिंग शब्द अब तक नहीं सुने थे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब अचानक उसका पिछला बॉयफ्रेंड जीहू वापस आता है। जीहू को पता चल गया है कि सुयंग और कांग मिन्हो के बीच कुछ चल रहा है, और अब उसका इरादा है उसे वापस पाना। अब जीहू को सुयंग की वैल्यू समझ आ गई है। सुयंग काफी टेंशन में थी, क्योंकि एक तरफ उसका पहला प्यार जीहू है, जो अब उसे वापस पाना चाहता है। उसने सुयंग से माफी मांगी और कहा कि वो अपनी गलती का एहसास कर चुका है। उसका कहना है, सोयंग, कृपया मुझे एक मौका दो। सोयंग उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन दिल से वो अब कंफ्यूज थी। तभी कांग मिन्हो भी उसके पास आता है और सीधे उसे कुछ नहीं कहकर बस उसका सपोर्ट करता है। मिन्हो उसे कहता है, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा सुयंग, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूं और तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। ये ईमानदार और सम्मानजनक रवैया देख के सुयंग को एहसास होता है कि कांग मिन्हो सच में उससे प्यार करता है और उसकी वैल्यू करता है। उसके मन में स्पष्टता आने लगती है और उसे लगता है कि वो अब मूव ऑन करने के लिए तैयार है। सुयंग आखिरकार अपने फैसले पर आ गई। वो जीहू से कहती है, जीहू, तुमने जब मुझे रिजेक्ट किया था तब मेरा दिल एक बार टूट गया था, लेकिन अब मैंने अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने का फैसला ले लिया है। सोयंग उसे अलविदा कह देती है और अपने नए भविष्य की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अब कांग मिन्हो को अपने फैसले के बारे में बताने का वक्त आता है। वो मिन्हो से मिलती है और इमोशन होके कहती है, मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ देख सकती हूँ मिन्हो। तुम्हें मैं एक दूसरा मौका नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका दे रही हूँ। कांग मिन्हो ये सुनके खुशी से सुयंग को अपने गले लगा लेता है। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होने लगता है, और कुछ समय बाद सुयंग और कांग मिन्हो आधिकारिक तौर पर शादी कर लेते हैं। मिन्हो उसके लिए एक केयरिंग और वफादार पति बन जाता है, और सुयंग को वो खुशी मिलती है जो उसने कभी सोची थी। तो दोस्तों, इस तरह से सुयंग को उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार कांग मिन्हो में मिलता है। प्यार में सबसे महत्वपूर्ण है एक दूसरे की वैल्यू करना और सम्मान देना, जो उसने मिन्हो में पाया। क्या आप भी इस अंत से खुश हैं? क्या लगता है आपको, सुयंग ने सही निर्णय लिया? तो दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब